एक्सट्रापोलेट करते हैं। ओके, इस टॉपिक की मदद से हम पूरे स्टेप्स को समझेंगे। टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक्स ऑन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर्स। ठीक है, टॉपिक समझ में आया? टॉपिक क्या है हमारा? प्लायोमेट्रिक्स, इफेक्टिव प्लायोमेट्रिक्स। इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग, है ना, कि हमने इफेक्ट देखना है प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग का किसके ऊपर? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के ऊपर। कौन से एथलीट्स हैं हमारे? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल प्लेयर। शांतनु, इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या कह रहे हो सर? बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। सॉरी सर। ओके, सो टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग ऑन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर। इसको नोट कर लो और इसी एग्जांपल से हम सब कुछ समझ लेंगे। ठीक है, ओके। जी सर। So the very first step of scientific method of problem solving is developing the problem। ठीक है, डेवलपिंग द प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ? ये एक सर प्रॉब्लम, मतलब एक सिचुएशन क्रिएट करना। है ना, कि हमें जो रिसर्च करनी है उस रिसर्च तक पहुंचना। हमारा टॉपिक क्या होगा? जैसे हमारा अभी हमने टॉपिक लिया इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग ऑन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ये हमारी प्रॉब्लम है, तो हमें इस यस प्रॉब्लम तक पहुंचना है। ठीक है, तो डिफाइनिंग एंड डीलिमिटिंग इट। ठीक है, तो जो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि हमें अपना टॉपिक, हमें अपनी प्रॉब्लम, हमें अपना रिसर्च क्वेश्चन डिसाइड करना है कि हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, ओके। अब उसको डिफाइन करना और डीलिमिट करने का मतलब क्या होता है? कि हमें हर चीज को स्पेसिफाई करनी है कि हम क्या देने वाले हैं। हम प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग देने वाली है। अच्छा, उसका इफेक्ट किस पे देखने वाले हैं? हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पे देखने वाले हैं। अच्छा, हमारे सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? हम किन एथलीट्स पे ट्रेनिंग करेंगे? बास्केटबॉल प्लेयर्स। तो हमने हर चीज को स्पेसिफाई कर दिया, डीलिमिट कर दिया। क्लियर? यस सर। ओके। अब अगला टर्म आता है, दो वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होता है? हरी, समझ में आ रहा है? हरी, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो या फिर कोई इशू हो दैट यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, प्लीज आस्क। Yes, I can manage. ओके, सो व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल? सर वेरिएबल्स तो एथलीट्स हो गए। नो, जो हमारे एथलीट्स हैं वो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सर ओके सर। ओके। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? ओके, देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? बुक में पेज नंबर 33 पे हो ना सभी, या कोई और पेज खोल ओपन कर रखा है? 33 है सर। हाँ, 33 में देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन दे रखी है। द पार्ट ऑफ द पार्ट। एक्सपेरिमेंट दैट द रिसर्चर इज मैनिपुलेटिंग, also called the experimental variable or treatment variable। नाउ इस डेफिनेशन को पढ़ो और बताओ हमारे टॉपिक में, जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग ऑन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो। वेरी गुड शरयू, जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं? प्लायोमेट्रिक। प्लायोमेट्रिक। प्लायोमेट्रिक्स। सो हमारे टॉपिक में प्लायोमेट्रिक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल या ट्रीटमेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। ओके, सो द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट द रिसर्चर इज मैनिपुलेटिंग। वी आर मैनिपुलेटिंग द प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग। हमने प्लायोमेट्रिक्स की ट्रेनिंग को ही तो मैनिपुलेट किया है। ओके, सो the plyometrics training is the independent variable. Now look at the definition of dependent variable, the effect of the independent variable. So what is the dependent variable in our study? आउटकम जो आएगा वो। सर एक्सप्लोसिवनेस। Yes, एक्सप्लोसिवनेस इन द एथलीट, जो एक्सप्लोसिव जो explosive प्लायोमेट्रिक strength। के। यस सर। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके,
सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट हम किस पे देख रहे हैं? प्लायोमेट्रिक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट जिसका यील्ड भी बोलते हैं। क्लियर है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, नाउ द सेकंड स्टेप इज, यहाँ तक हमने सारी चीजें क्लियर कर ली, इसके बाद हम आते हैं सेकंड स्टेप पे, फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? द वेरी फर्स्ट लाइन में उसमें मीनिंग दिया है इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब जो भी हम स्टडी करते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो हम बिफोर द स्टडी को अज्यूम करते हैं कि हमारी रिजल्ट, स्टडी का जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो कुछ इस तरह का हो सकता है। क्लियर? यस सर। तो जैसे हम ये अपनी प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग दे रहे हैं अगर हम बास्केटबॉल प्लेयर्स को, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पे? सर दे विल बी मोर अगर हम एक्सप्लोसिव देन प्लायोमेट्रिक्स बिफोर। करेंगे तो हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, यस सर। है ना? यही तो हम एज्यूम करेंगे कि यस सर। क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हो सकते हैं। हमें प्रॉपर आउटकम नहीं पता, लेकिन हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। सो हाइपोथेसिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। हमारे टॉपिक की हाइपोथेसिस क्या होगी? वो मतलब क्या नाम है सर, वो उसमें उनकी इंक्रीज इन द एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। So we will write that there will be increase in the explosive strength of basketball players after the plyometrics training, है ना? plyometrics की ट्रेनिंग के बाद basketball players की explosive strength increase हो जाएगी। This will be Yes. our hypothesis. Okay. Okay. Next, after that, the third step is gathering of data. अब हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, हमने हाइपोथेसिस को बता दिया। द नेक्स्ट स्टेप इज गैदरिंग ऑफ डाटा। हमने डाटा को गैदर करना है। ओके, यानी कि इसको हम कलेक्शन ऑफ डाटा भी बोलते हैं और द ट्रीटमेंट प्रोसीजर भी बोलते हैं। ओके, इसमें हम क्या करते हैं? अब सिंपल सा बताओ कि अगर हमें ये टॉपिक करना है तो इस टॉपिक को हम करेंगे कैसे? सर पहले तो उनका प्रीवियस मतलब वो डाटा देखना पड़ेगा उनको, मतलब क्या प्रीवियस उनकी परफॉर्मेंस रेट है, सारी हाँ, चीजें। देन आप फिर वही प्रॉब्लम आपने एक वो बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल दैट, साइंड वो इसमें देखो हम डेवलपिंग द अभी तक प्रॉब्लम। हमने अभी तक हमने सारे काम कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? हमने बच्चों को बुलाया, जितने भी हमें बच्चे चाहिए, मतलब बास्केटबॉल प्लेयर्स 15, 20, 25 जितने भी हमें चाहिए हमने बुलाया। ठीक है, हमने उनको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, अब टेस्ट ऑफ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बताओ। अब हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे? How are we going to measure the explosive strength? Hari, So, how are we going to measure the explosive strength? so we can have a long broad jump. Very good. Standing broad jump is one of the test measures explosive strength. Very good. Okay. वर्टिकल जंप है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, ये सभी टेस्ट हैं हमारे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए। ठीक है, सो वी विल यूज स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। तो हमने 10 एथलीट्स को बुलाया, वी विल आस्क देम टू परफॉर्म द स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। दे विल परफॉर्म एंड वी विल रिकॉर्ड देयर परफॉर्मेंस। क्लियर? यस सर। ओके, हमने 10 बास्केटबॉल प्लेयर्स बुलाया, उनको हमने एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करवाया, उनका जो भी परफॉर्मेंस था हमने उनको मेजर कर दिया। अब ये जो डाटा है इसको हम बोलेंगे प्री डाटा। कौन सा है ये? प्री टेस्ट बोलेंगे या प्री डाटा बोलेंगे? ओके, वाई प्री टेस्ट, वाई प्री डाटा? सर ये वो मतलब रिसर्च उससे मेथड से पहले हुआ है सर। यस, बिकॉज हमें जो प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग देनी है उससे पहले हमने ये डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, अब हमने एक प्री डाटा ले लिया। ओके, अब प्री डाटा लेने के बाद हमारा काम क्या होगा? सो उनकी वो एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग को मतलब वो प्लायोमेट्रिक Yes. ट्रेनिंग स्टार्ट जो हो भी गई। हमने प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग डिजाइन की है, 6 वीक्स की हो, 8 वीक्स की हो, 12 वीक्स की हो, सपोज हम मान लेते हैं इस स्टडी में हम 6 वीक्स की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो हम उनको 6 वीक्स तक अब प्लायोमेट्रिक्स की ट्रेनिंग देंगे। क्लियर? यस सर। ओके, एट द एंड ऑफ 6 वीक्स फिर से हम क्या करेंगे? सर वही गैदरिंग द डाटा। यस, फिर से हम अब लेंगे पोस्ट डाटा, पोस्ट टेस्ट या पोस्ट डाटा लेंगे।
क्लियर? यस सर। हम उन 10 बास्केटबॉल प्लेयर्स को फिर से बुलाएंगे ट्रेनिंग के बाद, और फिर से बोलेंगे कि अब आप फिर से स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करो। अब वो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करेंगे, अब फिर से उनका हम मेजर कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि 6 हफ्ते से पहले और 6 हफ्ते के बाद में परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस आया। अगर उनकी परफॉर्मेंस बढ़ी है तो अच्छी बात है। तो गैदरिंग ऑफ डाटा में समझ में आ गया क्या करते हैं? यस सर। ओके, प्री एंड पोस्ट वो प्री एंड पोस्ट डाटा हम वो। डाटा कलेक्शन का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 4 इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। अब इसमें क्या है कि ऊपर जो हमने किया वो था डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, गैदरिंग ऑफ डाटा। आफ्टर दैट जो हमारे पास डाटा आ गया है उसे हम एनालाइज करेंगे। हाउ डू वी एनालाइज दैट? कि वेदर देयर इज एनी इंक्रीमेंट इन द परफॉर्मेंस और नॉट। हमने जो 6 हफ्ते की ट्रेनिंग दी और हमने प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट जो लिया, उसके बाद परफॉर्मेंस में कोई चेंज आया या नहीं आया, दैट इज द एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स। क्लियर? यस सर। ओके, ये 4 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। क्लियर है ये? Yes, sir. Okay, so these 4 are the scientific methods of problem solving. Any confusion till now? ओके Okay, so आज हमने सर, जो स्टेप यूनिट 2 है, क्या? जो स्टेप 2 है फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस, इसमें साइंटिफिक Yes. डाटा में बेसिकली हमारा assumption ही है ना, मतलब एक तरह से। Simply assumption and nothing else. But that assumption should be based on something, है ना? अगर हम ये बोल रहे हैं कि after the plyometrics training, explosive strength will improve, how are we saying that? हम क्यों बोल रहे हैं? What is the logic behind that? What is the behind? So anything that we are assuming, it should be based on some logic, it should be based on some literature, या फिर पहले से कुछ स्टडीज कंडक्ट हुई हैं उनके बेसिस पर होना चाहिए। क्लियर? और सर ये भी कह सकते हैं ना कि जो हमने प्रोग्रामिंग डेवलप करी है उनके लिए, उसके भी बेस पे कर सकते हैं। हाँ, वो भी कह सकते हैं। ओके, सो आज जो भी हमने पढ़ा है उसमें कोई डाउट? नो सर। No, ओके, sir. सो हमने यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है, दैट इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस, साइंटिफिक एंड अनसाइंटिफिक मेथड्स। कल हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, बेसिक, अप्लाइड, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ओके, सो इसके बारे में अगर कुछ पढ़ सकते हो पढ़ो, रिवाइज करो। बुक आपके पास दोनों मैंने भेज दी हैं, स्टैटिस्टिक्स की भी और रिसर्च की भी। ठीक है, सर कल 11:30 बजे सेम टाइम पर। आई नीड नॉट टू रिमाइंड यू, आई विल नॉट गिव एनी पुट एनी मैसेज इन द ग्रुप। आज जैसे मैंने मैसेज किया ज्वाइन करने के लिए, मैं कल नहीं करूंगा। 11:30 है, साफ 11:30 आप ज्वाइन कर लीजिए, और लेट एंट्री भी टॉलरेट नहीं करेंगे। क्लियर? ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।